The recording. Good afternoon, everyone. Priya is asking कि good afternoon. Yes, should I join this or should I join the evening batch as well? ठीक है, आप अभी भी ज्वाइन कर सकते हो, so you can see the whole process and after the attunement आप उस process को कर सकोगे. Yes, good afternoon, good afternoon. So आज हमारा attunement था, morning attunement. बहुत अच्छे से हुआ. Each and every person has some different experience, right? Now we will discuss about that. ठीक है, यू कैन राइट डाउन इन द चैट बॉक्स वट एवर यू हैव फेल्ट. ठीक है, जिनको नहीं हुआ वो भी यू कैन राइट इट डाउन कि मुझे कुछ भी फील नहीं हुआ. दैट्स ओके, बिकॉज आई विल एक्सप्लेन कि हाउ दिस थिंग वर्क्स. ठीक है, व्हेन आई टोल्ड यू कि अट्यूनमेंट होगा, सो इट्स अ वेरी जेंटल प्रोसेस येट वेरी स्ट्रॉन्ग, बिकॉज इट्स एनर्जी. तो आपको बहुत बड़ा ऐसे लाइट या फिर लाइटनिंग स्ट्राइक नहीं होने वाला था, इसलिए मैंने बताया था कि बहुत कुछ सोचिए मत, जस्ट कंप्लीटली सरेंडर करके बैठे रहिए एंड सिंपली ऑब्जर्व क्या हो रहा है. बिकॉज ईच एंड एवरी पर्सन हैज डिफरेंट एक्सपीरियंस. ईच एंड एवरी पर्सन, हर किसी का एक्सपीरियंस अलग होता है. ओके, सो जिन लोगों को वाइब्रेशंस फील हुए दैट्स गुड, जिन लोगों को नहीं हुआ कुछ दैट इज ऑल्सो गुड. बट इफ आई एम टेलिंग यू कि आपका अट्यूनमेंट हुआ है, इट्स अ साइन कि आपका अट्यूनमेंट हो गया है. बिकॉज इफ यू रिमेंबर, 3 लोगों का नहीं हुआ था, सो मैंने उनको मेंशन किया था कि आपका नहीं हुआ है, यू टेक्स्ट मी बैक. उनमें से एक ने किया और उनका हो गया फिर बाद में, राइट. सो फिर मैं एक को ही क्यों छोड़ूंगा. ठीक है, इट्स अ वेरी जेंटल प्रोसेस. जस्ट बिकॉज आपको कुछ फील होना चाहिए, इस इंटेंशन से अगर मैंने बहुत ज्यादा एनर्जी दे दिया तो फिर गड़बड़ हो जाता है. बहुत संभाल के करना पड़ता है. जैसे मैंने बताया कि हेडेक हो जाता है कुछ लोगों को, 2-3 दिन तक हेडेक रहता है, स्टमक एक हो जाएगा, बहुत एक्सट्रीम पेन आ जाएगा. तो वो हम नहीं कर सकते. वी हैव सम प्रिंसिपल्स जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं. प्लस यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको अपनी एनर्जी सेंसिटिविटी डेवलप करनी है. ठीक है, तो ये बहुत सटल होता है. जैसे आपने कल एक्सपीरियंस किया था, परसों एक्सपीरियंस किया था, बहुत लाइट होता है, राइट. आपको सारा अटेंशन आपको यहाँ पे लाना पड़ता है टू फील दैट एनर्जी. सो इमेजिन कि अगर आप यहाँ पे काम कर रहे हो, यू आर गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड कंटिन्यूअसली, आप उस हल्के से मोमेंट को कैसे फील कर पाओगे, राइट. आपको अपने सारे जो भी हमारे सेंसेशन है आउटर, उसको शट डाउन करना पड़ता है और पूरा इंटरनली फोकस करना पड़ता है, सिंपली ऑब्जर्व करना पड़ता है. देन ओनली यू विल एबल टू फील द स्लाइटेस्ट मोमेंट और स्लाइटेस्ट चेंजेस. ठीक है, सो दैट इज द रीजन. बट हर किसी को बहुत कुछ फील होगा या फिर सेम फील सबको होगा, ऐसे नहीं होगा. बिकॉज हर किसी का नाड़ी स्ट्रक्चर अलग तरीके से है. स्ट्रक्चर सेम है लेकिन किसी में बहुत ज्यादा मलिनता है, किसी में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है, किसी का बहुत ज्यादा क्लियर है. सो इट डिपेंड्स ऑन दोज फैक्टर एज वेल. हर किसी का एनर्जी सेंसिटिविटी भी डिफरेंट होता है. किसी को इमीडिएटली फील होगा, किसी को इट विल टेक सम सेशंस, बट वो डेवलप होता है. इफ आई एम टेलिंग यू कि कनेक्शन बन गया है, इट मीन्स कनेक्शन बन गया है. नाउ यू नीड टू वर्क ऑन द एक्टिवेशन. आप जितना एक्टिवेशन पे ध्यान दोगे उतना ज्यादा आप इस एनर्जी को चैनलाइज कर पाओगे. ठीक है, क्योंकि ये बहुत से लोगों को डाउट होता है हमेशा कि सर मुझे कुछ भी फील नहीं हुआ, आई वाज जस्ट सिटिंग. तो जस्ट इमेजिन कि आप अभी अभी बाल धो के आए हो, अभी बैठे हो, है ना, कैसे फील होगा. इफ यू आर कॉन्स्टेंटली फिक्सिंग द कैमरा, अगर आप बार बार आंखें खोल रहे हो तो आपका ध्यान नहीं, यू आर कंटिन्यूअसली डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो. ठीक है, सो दीज आर द थिंग्स. बट इट डजंट मीन कि अट्यूनमेंट में गड़बड़ हो जाएगा. दैट्स माय जॉब, वो मैं कर लूंगा. आप सो गए हो तब भी मैं वो प्रोसेस कर लूंगा प्रॉपरली. बिकॉज आपका फिजिकल बॉडी पे हम वर्क नहीं करते, वी वर्क ऑन द एनर्जी बॉडी, राइट. सो इफ आई एम सेइंग कि कनेक्शन बन गया है, एनर्जी आ गया है, नाउ यू नीड टू डेवलप द एनर्जी सेंसिटिविटी. तो बस उस पर ही हम काम करेंगे. ओके, इज दैट क्लियर एवरीवन? Same here, an evening batch student, but joining this afternoon session. Okay, yes, absolutely, you can join. Okay, so green light, golden light felt slightly push on back and feeling energy firing in my body. ये बहुत ही ज्यादा यंग है हमारे पूरे बैच में, अब तक के बैच में इज द यंगेस्ट गाय. तो उनका भी हुआ और उनको इमीडिएटली फील हुआ, राइट.
सो जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनकी एनर्जी बहुत ही ज्यादा वार्म होती है और दे आर एनर्जेटिकली सेंसिटिव कंपेयर टू हम जो बड़े लोग होते हैं उनसे, क्योंकि आपका ऑरा उतना डेंस, उतना नेगेटिविटी से भर जाता है। कई बार ये नेगेटिविटी आपकी नहीं होती, बाहर से आती है, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर ऑरा डेंस है तो आपका सेंसिटिविटी भी डल होगा। ऑरा जितना ज्यादा क्लियर और फिल्टर होगा उतना ज्यादा आप उसको सेंस कर पाओगे कि यस, आई कैन फील द एनर्जी। ओके, यस। भारती जी सेइंग कि उनको कुछ भी फील नहीं हुआ, दैट्स ओके। आप थे, जिन लोगों का भी वीडियो ऑन था थ्रू आउट द सेशन जो थे, उन लोगों का पूरा अट्यूनमेंट हुआ है। Thought vanish and stress gone, headache only in the morning, not now. Okay, very good. Do we need to feel anything right now? I didn't get other classes link. मेरे को कई ग्रुप में ऐड, कल का ही ग्रुप ऐड करना है। यस, आपको आज इवनिंग में अट्यूनमेंट होगा अगेन, उसमें आपको ज्वाइन करना है। ठीक है, आफ्टर द अट्यूनमेंट आप एनर्जीज को यूज कर पाओ। ठीक है, यस। अराउंड 5:30 को वी विल स्टार्ट। ठीक है, अराउंड 5:30 वी विल डू अट्यूनमेंट अगेन। बट जिनका मॉर्निंग में हो गया है, एंड इफ आई एम सेइंग कि हो गया है, तो रिपीट करने के लिए नहीं बैठना है आपको। ठीक है, पिछली बार किसी ने रिपीट किया था और उसके बैकलैशेस उनको झेलने पड़े थे। सो प्लीज, आई एम टेलिंग यू, एनर्जी बहुत स्ट्रांग होती है। रेकी भले ही बहुत ही ज्यादा जेंटल फॉर्मेट है, लेकिन इट्स वेरी स्ट्रांग एनर्जी, आप झेल नहीं सकते। जस्ट बिकॉज आपको फील होना चाहिए, इसलिए अगर मैं बहुत एनर्जी दे दूंगा तो आपको फील तो हो जाएगा कि हाँ कुछ तो हुआ, लेकिन उससे प्रॉब्लम होगा। तो आई डोंट वांट द प्रॉब्लम, आई वांट कि प्रोसेस कंप्लीट हो जाए। ठीक है, दिस इज हाउ आई टीच, कि मैं बहुत सेफली कर रहा हूँ सबका, लेकिन सबका होता है। सर मॉर्निंग अटेंडमेंट मेरे लेट हुआ था, इसलिए स्टार्टिंग में आपने जो कहा मैंने वो मिस कर दिया। नहीं, आप थे, मेरा ध्यान था, मेरा ध्यान हर किसी पे होता है। आपका पूरी तरीके से हो गया, डोंट वरी। कोई भी चीज नहीं लगेगी आपको, सिंपली आके बैठना है। अट्यूनमेंट विल बी अराउंड हाफ एन आवर। ठीक है, जो जल्दी आएंगे उनको ज्यादा मिलता है, सिंपल। ओके, सो क्वेश्चन आंसर्स को थोड़ा सा भी स्टॉप करते हैं, हमारा टॉपिक रह जाएगा। तो आज एनर्जी मिल गई है, अब स्टार्ट होगा सारी चीजें। अभी तक हम सिर्फ थेरोटिकली पढ़ रहे थे, राइट? नाउ वी विल स्टार्ट डूइंग द एनर्जी एक्टिवेशंस इन एनर्जी वर्क। आई होप एवरीवन इज एक्साइटिंग। यस, सब बैठे हैं चुपचाप, वेरी गुड। ठीक है, सो आज हम करेंगे एनर्जी एक्टिवेशन। ये एनर्जी एक्टिवेशन प्रोसेस आपको 21 डेज तक करना पड़ेगा। ठीक है, फॉर द 21 डेज। वो क्यों करना है वो सीखेंगे, क्या होता है वो प्रोसेस वो भी पढ़ेंगे। ऑल्सो वी विल सी अ डेमोन्स्ट्रेशन कि हीलिंग एक्चुअली में दिखता कैसा है, किस तरीके से ये हीलिंग काम करता है। सो आपके जितने भी डाउट्स है रिगार्डिंग द हीलिंग रेकी, वो क्लियर हो जाएगी। ओके, जिन लोगों का भी अट्यूनमेंट हुआ है, जो अभी प्रेजेंट है, बीच बीच में पानी पीते रहिए, बिकॉज वी विल डू दी लाइव एनर्जी एक्टिवेशन। ठीक है, लेट मी जस्ट शेयर द स्क्रीन। Yeah, is it visible? Let me know. No, thank you. So there is something called 5 point energy activation. वो आपको बहुत जरूरी होता है। ये प्रोसेस है जिसके मदद से आपका हीलिंग एनर्जी, चैनलिंग एनर्जी बढ़ेगा। इसमें आपका एनर्जी सेंसिटिविटी डेवलप होता है, आपका ऑरा क्लेंस होता है, आपके चक्रास बैलेंस होना स्टार्ट होते हैं, और आपका जो एनर्जी चैनलिंग है, फ्लो, वो बढ़ता है। और इसी में within 21 days you will see a drastic change in your physical and emotional changes. ये सारे चेंजेस आपको फील होंगे। तो व्हाट इज दिस प्रोसेस? बिफोर दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि रेकी एनर्जी को कॉल कैसे करना है, क्योंकि अब कनेक्शन बन गया है। नाउ यू नीड टू एक्सेस दैट एनर्जी। तो हाउ टू कॉल दैट एनर्जी? So you need to treat Reiki energy like a person, a respected person. So energy has its own consciousness.
इवन दो आपको पता नहीं कि हीलिंग कहाँ पे करना है, तो हम सिंपली छोड़ देते हैं कि जहां पर भी जरूरत है हो जाए, वो बराबर चला जाता है। तो सिमिलरली यू नीड टू ट्रीट इट लाइक अ पर्सन, एक वेरी रिस्पेक्टेड पर्सन। आपको हमेशा इस एनर्जी के लिए बहुत ही ज्यादा ग्रेटिट्यूड और हम्बल रहना है, ठीक है, क्योंकि आपको ये मिला है, दिस इज नॉट माइंड, ये किसी और ने होल्ड नहीं किया, इट्स यूनिवर्सल थिंग, उन्होंने आपको चूज किया है, सो यू हैव टू बी वेरी ग्रेट। एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड, gratitude is the key to increase your prana or a reiki intake from the universe, underline। इसलिए फ्रॉम द डे वन आई एम सेइंग कि ग्रेटिट्यूड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आप जितना थैंकफुल रहोगे, जितना ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करोगे, उतना ज्यादा आप इस एनर्जी को अच्छे से चैनलाइज कर सकते हो। जब आप ग्रेटिट्यूड के स्टेट में जाते हो, जब आप बहुत ही ज्यादा थैंकफुल स्टेट में जाते हो, आप हायर वाइब्रेशन पे जाते हो। जैसे ही आपके वाइब्रेशंस हाई हो जाएंगे, वो कनेक्शन और स्ट्रांग बनता है। देन देयर समथिंग कॉल्ड प्रेयर, एक प्रेयर होता है, ठीक है, उस प्रेयर का एसेंस होता है ग्रेटिट्यूड। हम पहले प्रेयर में ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं एंड देन वी कॉल दिस एनर्जी 3 टाइम्स, 3 बार हम इसको इन्वोक करते हैं। इन्वोकेशन के बाद, प्रेयर के बाद ये फ्लो आना स्टार्ट हो जाता है, फ्लो बढ़ जाता है। सो व्हाट इज द प्रेयर, आई विल टेल यू, डोंट वरी। एंड देन आफ्टर प्रेयर आपको 5 स्टेप एनर्जी एक्टिवेशन करना है फॉर 21 डेज। दिस इज योर सेल्फ हीलिंग पीरियड। इस पीरियड में आप किसी और को हील नहीं करेंगे, ठीक है, दिस इज योर हीलिंग पीरियड। इस इन 21 डेज में आपको खुद की हीलिंग करना है, एनर्जी एक्टिवेशन करना है। डू नॉट हील अदर्स फॉर 21 डेज, उसके बाद आप किसी और को हील कर सकते हैं, ठीक है। बस 21 डेज तक आपको खुद के ऊपर बहुत काम करना पड़ता है। फोकस ऑन सेल्फ हीलिंग एंड ऑरा स्ट्रेंथनिंग, क्योंकि अगर आपने इमीडिएटली किसी और को हील करना स्टार्ट कर दिया, व्हाट विल हैपन, उनकी नेगेटिविटी अगर ज्यादा है तो आपके ऊपर आ जाएगी, बिकॉज राइट नाउ यू आर नॉट प्रोटेक्टेड। आप में बस कनेक्शन आ गया है, आपको पहले खुद की एनर्जी डेवलप करनी पड़ेगी, प्रोटेक्शंस बनाने पड़ेंगे। तो दैट इज योर 21 डेज पीरियड। विद द कंसिस्टेंसी आपको ये एनर्जी एक्टिवेशन करना है, ठीक है। नाउ वेन एवर यू आर गोइंग टू प्रोजेक्ट द एनर्जी, एनर्जी हम कहाँ से प्रोजेक्ट करते हैं, हाथों से। सो आपके हाथ ऐसे बंद होने चाहिए पूरी तरीके से, और हल्के से कोनिकल, लाइक अ पिरामिड, ऐसे, ठीक है। सो आपका जो भी एनर्जी हम प्रोजेक्ट करते हैं वो कॉन्सेंट्रेट होके निकलता है। नाउ बिफोर वी डू द एनर्जी एक्टिवेशन, कुछ प्रिकॉशंस है जो आप सभी को जानना बहुत जरूरी है। फर्स्ट इज द सेल्फ केयर, प्रैक्टिस रेगुलर सेल्फ रेकी, स्टे हाइड्रेटेड एंड ईट न्यूट्रिशियस फूड, ठीक है। अगर आपका एनर्जी ठीक नहीं है, आप किसी और को हील नहीं कर पाओगे। सो फर्स्ट स्टेप इज, पहले आप खुद की एनर्जी को स्ट्रॉन्ग करिए। Then grounding. Ground yourself before and after the session to maintain the energy balance. What is grounding? Grounding means आप अपने एलिमेंट्स को बैलेंस करते हो। सो ब्रीदिंग करना, थोड़ा सा बेयर फुट वॉक कर लेना, हाइड्रेटेड रहना, ठीक है। अवेयरनेस ऑफ एनर्जी, बी माइंडफुल ऑफ योर एनर्जी लेवल्स। अगर आपको लग रहा है कि आज बहुत ही ज्यादा डल एनर्जी है, बहुत ही ज्यादा थक गई हूँ, थक गया हूँ, तो आपको हीलिंग नहीं लेनी है। उनको कह देना कि आज हीलिंग नहीं होगी। प्रेशर में आके हीलिंग लोगे, आप और भी ज्यादा ड्रेन हो जाओगे। देन यूज प्रोटेक्टिव सिंबल्स। रेकी लेवल 1 में सिंबल्स नहीं होते, लेवल 2 में सिंबल्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग सिंबल्स होते हैं। बट आपको इस कोर्स में एंड में सिंबल्स मिलेंगे, सो यू कैन यूज दोज सिंबल्स। देन डिस्कनेक्ट। आफ्टर एवरी सेशन मेक श्योर टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम पेशेंट एंड बिफोर स्टार्टिंग द हीलिंग सेशन क्रिएट शील्ड अराउंड योरसेल्फ। हम खुद की शील्ड कैसे बनाते हैं वो हम सीखेंगे, और आपको डिस्कनेक्ट करते रहना होता है खुद को। अगर आप नेगेटिव लोगों से मिलके आ रहे हो, ऐसे में क्या होगा, आपका ऑरा कनेक्ट हो जाता है। सो अगर आपने खुद को डिस्कनेक्ट कर दिया मिलने के बाद, कनेक्शन टूट जाता है। लेकिन अगर कनेक्शन है तो आपकी एनर्जी थोड़ा 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 करके खींच लेगा, ठीक है। सो दैट्स व्हाई डिस्कनेक्शन इज इंपॉर्टेंट। देन लिमिट योर क्लाइंट नंबर। अब आप हीलर बन गए हो, राइट, आपके अंदर वो एनर्जी आ गई है, इसका मतलब हर किसी को हील करते नहीं जाना, ठीक है। यू आर नॉट गॉड,
गॉड नहीं बनना है, हर किसी को छू के हील करना है, सी आई हैव द मैजिक करके आपका पूरा एनर्जी चला जाएगा। स्टार्ट विथ वन, देन इवेंचुअली आप अपने पेशेंट्स को इंक्रीज कर सकते कि 2 की हीलिंग ली थी फिर 3 की, बट स्टार्टिंग में स्टार्ट विथ वन। सबसे पहले फॉर द 21 डेज आपको खुद को ही हील करना है, ठीक है। देन सी कंटिन्यूअस लर्निंग, इस टॉपिक के बारे में आप जितना सीखोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है। अंडरलाइन कर लो दैट रेकी इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। नो मैटर आपके पास कितना थेरोटिकल नॉलेज है, कितना डीप नॉलेज है, बट इफ यू कांट परफॉर्म प्रैक्टिकली देन इट्स वेस्ट। विथ प्रैक्टिस आपको ये स्किल्स डेवलप करनी पड़ती है। चैनलिंग हो गया, हीलिंग हो गया, शील्ड करना, ओके। सो मेक श्योर प्रैक्टिस वाला जो पार्ट है वो आपका जिम्मेदारी है। प्रॉपर गाइडेंस टेक्निक्स आई विल बी देयर, वो मैं कर दूंगा, बट यू नीड टू मेक श्योर कि आपको वो प्रोसेस करना पड़ेगा। देन यूज प्रॉपर टेक्निक्स, जो भी टेक्निक्स मैं बताऊंगा उस हिसाब से अगर आप जाओगे आपके ऊपर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। एंड ऑल्सो रिमेंबर यू आर जस्ट अ पाइप, हीलिंग इज डन बाय यू, यू आर जस्ट अ चैनल। आप हीलिंग कर रहे हो क्या? नहीं, आपका काम क्या है? सिंपली एनर्जी को प्रवाहित करना, चैनलाइज करना, ठीक है। जिस दिन आपने ईगो आ गया कि आई एम द हीलर, मैंने ठीक किया है, कर्मा भी आपके ऊपर आएगा। इसलिए ईगो में नहीं रहना, आप जितना ज्यादा ग्राउंडेड रहोगे उतना अच्छा है। दीज आर दी प्रिकॉशन जो आप सभी को फॉलो करने हैं। नाउ द इंपॉर्टेंस ऑफ एनर्जी एक्सचेंज, जब आप किसी और की हीलिंग करोगे तब आपको भी एनर्जी एक्सचेंज रखना पड़ता है। फर्स्ट म्यूचुअल रिस्पेक्ट होता है, जो भी चीज फ्री में मिलती है उसकी वैल्यू कम हो जाती है। देन देयर इज अ बैलेंस ऑफ एनर्जी, बिकॉज एक्सचेंज हो गया, राइट। सो एनर्जी बैलेंस होना बहुत जरूरी है। इसी तरीके से कर्मास बनते हैं, आपने किसी का एक ले लिया, वो चला गया, अब वो बाद में आके आपसे लेके जाएगा ज्यादा करके। दैट्स व्हाई वो अभी के अभी क्लियर होना बहुत जरूरी है। देन प्रिवेंशन ऑफ बर्नआउट, लेट्स से कि अगर कोई है जो कह रहा है कि आप मुझे फ्री में हीलिंग दीजिए, ऐसे में क्या होगा कि आप हीलिंग देते जाओगे और वो एब्जॉर्ब करता जाएगा, और एक पॉइंट आएगा जब आपकी एनर्जी खत्म हो जाएगी। दैट्स व्हाई एनर्जी एक्सचेंज जरूरी होता है कि उतने एनर्जी के बदले हम उतना एनर्जी उनको प्रोवाइड करते हैं चैनलिंग करके। देन वैल्यू ऑफ हीलिंग, अब जैसे जैसे इसे सीखोगे यू विल अंडरस्टैंड कि कौन सी चीज आपको मिली। अभी भी आप लोगों को कोई आइडिया नहीं है कि आपके हाथों में कौन सी एनर्जी आई है। जैसे हम इसे यूज करेंगे यू विल सी कि कितना वैल्यू है इस एनर्जी का, ठीक है। देन एम्पावरमेंट, इट encourages client to actively participate in their healing। जो रिसीवर है, जो पेशेंट है, वो भी उतना ही इन्वॉल्व हो जाता है उस हीलिंग में कि यस मुझे हीलिंग चाहिए, प्लीज हील मी। इसलिए एनर्जी एक्सचेंज जरूरी है। ग्रेटिट्यूड एंड रेसिप्रोसिटी, ये ग्रेटिट्यूड वाला खेल है, जितना ग्रेटिट्यूड के साथ दोगे, ग्रेटिट्यूड के साथ रिसीव करोगे, उतना अच्छे से वो आपको रिजल्ट मिलते हैं। एंड द लास्ट, इट अवॉइड्स कार्मिक अटैक, इट हेल्प्स टू अवॉइड गेटिंग इनटू समवन्स कर्मा डायरेक्टली। अगर आप ऐसे ही किसी को भी हील करते रहोगे उनकी एनर्जीज आपके ऊपर आ जाएगी, इसीलिए एनर्जी एक्सचेंज बहुत जरूरी होता है। दैट्स द रीजन अट्यूनमेंट में भी हमने एक एनर्जी एक्सचेंज रखा है, इसीलिए वो छोटा सा अमाउंट रखा है जो हर किसी को अवेलेबल हो, बट एक एनर्जी का वैल्यू भी हो। आई होप अब सभी को क्लियर हो गया कि व्हाई दैट इज इम्पोर्टेंट, अदरवाइज कर्मास एक्सचेंज हो जाते हैं। डरना नहीं है, ठीक है। आई विल गाइड यू प्रॉपरली कि हाउ यू कैन स्टार्ट एंड एंड द हील। इज दैट क्लियर एवरीवन? यहां तक समझ में आ गया सबको? दो लोगों को ही समझा, व्हाट अबाउट अदर्स? सी यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिव, हाँ। ओके, वेरी गुड। नाउ वी विल सी अ वीडियो, क्योंकि अब तक तो हमने सिर्फ थेरोटिकल सीखा। नाउ वी विल सी एक्चुअली साइंटिफिक ऑल्सो कि हाउ ये वर्क करता है। आई होप इट्स विजिबल। सो हियर इज द पेशेंट, यहाँ पे कैमरा है,
एंड हियर इन द एंकल रीजन यहाँ पे इन्हें पेन है एंड ही इज द हीलर. So जहां पर भी पेन है you can see that there is a red spot. That it means there is a inflammation. अब जैसे जैसे हीलिंग होगा वो रेड स्पॉट जो है वो डिक्रीज होगा. By simply doing the healing energy channeling. Can you see पहले कितना था और अब कितना हो गया. Similarly you can see the camera is here. ठीक है लाइव. तो ये कैमरा क्या करता है ये टेम्परेचर डिटेक्ट करता है. जहां पर पेन है वहां पर इन्फ्लेमेशन होगा वहां का टेम्परेचर ज्यादा होगा. सो इन हिज बैक रीजन देयर इज अ पेन. अब सिंपली ही ये क्या करेंगे जैसे जैसे हीलिंग करेंगे वो रेड पैच जो है वो डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट हो जाएगा. सी वो ऑलरेडी टूट गया पूरी तरीके से. इसमें हीलर क्या कर रहा है बहुत कुछ कर रहा है क्या नहीं सिंपली चैनलिंग कर रहा है. जो भी हीलिंग है वो एनर्जी अपने आप कर रही है. सी रेड पैच जो था शुरू में अब वो पूरा डिसॉल्व हो गया है. येलो है और थोड़ा सा रेड है. एंड इज कंप्लीटली गॉन. कितना टाइम हुआ सिर्फ 2 मिनट. पहले कितना था ऐसे था. इट वाज बिफोर एंड आफ्टर हीलिंग. इजंट दिस माइंड ब्लोइंग. अब किसी को डाउट रहेगा कि यस क्या हीलिंग काम करता है. सो दिस इज द साइंटिफिक प्रूफ. ठीक है. होते हैं ना कुछ लोग कि यार साइंस ने तो अभी तक नहीं बताया. सो हियर इज द प्रूफ. अब कोई नहीं बोलेगा कि सर ये क्या काम करेगा या नहीं बिकॉज बहुत उसमें टाइम चला जाता है. आई एम गिविंग यू ईच एंड एवरीथिंग. पूरा स्पून फीडिंग हो रहा है. यू विल नॉट गेट दिस. हर जगह पे आपको नहीं मिलेगा. दे विल जस्ट से कि ऐसे ऐसे काम करता है और करो फिर. यू जस्ट सी हियर. पहले कितना था देयर इज अ रेड पैच. एक बहुत बड़ा रेड पैच था. येलो था मतलब वहां पर पेन था इन्फ्लेमेशन था. और विद इन चैनलिंग सिंपली चैनलिंग करके पूरा पार्ट उन्होंने ग्रीन में कन्वर्ट कर दिया. सी. ओके सो दैट्स हाउ द हीलिंग वर्क्स. जितना वक्त उसे देना पड़ेगा जितना घाव जितना डिसीज जहां पर जितना भी पेन है जितना इंटेंस रहेगा आपको उतना एनर्जी चैनलिंग करना पड़ता है. रिजल्ट्स आते हैं लेकिन आपको कंसिस्टेंसी के साथ वो करना पड़ता है. इज दैट क्लियर एवरीवन. यहाँ पे अब सभी को क्लियर हो जाना चाहिए. द ओनली थिंग इज कि वी वर अनअवेयर ऑफ दिस थिंग. हम अवेयर नहीं थे.
राइट? हमें ये सारी चीजें बस पता नहीं थी, ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, बट नाउ जैसे जैसे पता चलेगा आपको उसको एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। अगर आप खुद का ही दिमाग यूज कर रहे हो कि ऐसे थोड़ी होता है और बस बैठ जाओगे ओपिनियन लेके कि ऐसा नहीं होता, तो आप पूरी लाइफ में उसे यूज नहीं कर पाओगे। द रीजन मैं हर किसी को पूरी चीजें दिखाता हूँ ताकि वो ब्लॉकेजेस आप तोड़ दो, बिकॉज जब आप हीलिंग सीखोगे, हीलिंग करोगे, तब वो आपको रोकेगा। ओके, या ओके, सो साइकेट्री प्रॉब्लम सॉल्व विद द रेकी, यस। इमोशनल मेंटल लेवल पे भी हम ये काम करते हैं। ठीक है, ओके, क्विकली कैमरा सेटअप, सभी लोग पानी पी लो। वी विल डू द एनर्जी एक्टिवेशन एंड द प्रेयर। एनर्जी एक्टिवेशन करने से पहले आपको पानी पीना है, अच्छे से हाइड्रेटेड बैठना है। अपनी एनर्जी को आपको पहले शांत करना है। एकदम भागे भागे आए और बैठ गए करने के लिए तो नहीं होगा, एनर्जी फ्लो नहीं आता। ठीक है, आपकी एनर्जी शांत होनी चाहिए, पूरी तरीके से काम होना पड़ेगा। तो काम कैसे करते हैं? सिंपली टेक इट 3 डीप ब्रीथ। रिलैक्स हो गए पूरी तरीके से, आपकी एनर्जी स्टेबलाइज होगी। सबको ये करना है, जिन लोगों का भी आज एनर्जी अट्यूनमेंट हुआ है, एवरीवन प्लीज प्रैक्टिस, क्योंकि आपको यही प्रोसेस 21 डेज तक रिपीट करनी है। ठीक है, सो फर्स्ट थिंग विल बी प्रेयर। हम पहले इस एनर्जी को कॉल करेंगे, हम उस एनर्जी के साथ जैसे कनेक्टेड है, वी विल हैव द एक्सेस, पहली चीज। ठीक है, सो दोनों पाम्स को रब करके वी विल डू द प्रेयर। प्रेयर आप अपनी किसी भी लैंग्वेज में कह सकते हो, आपका इमोशन ज्यादा मैटर करता है। ठीक है, तो फर्स्ट जो मुझे प्रेयर दिया गया था मैं उससे चैंट करूंगा, आप बस सुन लीजिए। ओके, देन आई विल एक्सप्लेन अगेन। रेकी एनर्जी, ब्रह्मांडी ऊर्जा, सर्व देवी देवता, एंजल्स, आर्क एंजल्स, गार्डियन एंजल्स, सारे गुरुवर्य, पंच तत्व, मैं आप सभी का दिल से आभारी हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। I invoke Reiki energy to please channelize through me so I can heal myself. Reiki Avam, Reiki Avam, Reiki Avam. ठीक है, इस तरीके से हम प्रेयर कहते हैं। प्रेयर का फर्स्ट पार्ट जो है दैट इज होल फॉर द ग्रेटिट्यूड। जितनी भी पॉजिटिव चीजें हैं, पवित्र आत्माएं हो गए, एंजल्स हो गए, गार्डियन एंजल्स, आपके भगवान, इष्ट देवता, अब जिन लोगों का भी नाम लेना चाहते हो यू कैन कॉल देयर नेम। सबसे पहले आपको खुद का धन्यवाद एक्सप्रेस करना है, ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना है। आफ्टर एक्सप्रेसिंग ग्रेटिट्यूड हम उस एनर्जी को, पॉजिटिव एनर्जी को इन्वोक करते हैं कि प्लीज चैनलाइज थ्रू मी सो आई कैन हील माई सेल्फ। देन 3 बार रेकी आवम, रेकी आवम, रेकी आवम। इट मीन्स एनर्जी एंड मी बिकमिंग वन। ठीक है, जैसे ही आप चैनल ये प्रेयर स्टार्ट करोगे, आपके हाथों में वाइब्रेशंस आना स्टार्ट हो जाते हैं। शुरू में नहीं आएंगे इमीडिएटली, बट आफ्टर 3 to 4 days आप जैसे ही इन्वोक करोगे, हाथ में वार्मनेस आ जाता है। ठीक है, सो इट्स अ प्रैक्टिस। आप जितना उसको कॉल करोगे उतना वो एनर्जी फ्लो होना स्टार्ट होगा। सो दिस इज योर फर्स्ट स्टेप। आफ्टर द प्रेयर हाथों में एनर्जी आ जाएगी एंड उसके बाद सिंपली पाम्स को रब करना है। ओके, नाउ वन ऑन वन जैसे जैसे मैं करूंगा आप सभी को मेरे पीछे करना है। रिमूव योर स्पेक्स इफ यू वांट, आप या फिर आप रह भी सकते हो। वाम चक्रस को वार्म कर लेना है। वंस यू फील कि एनर्जी आ गया है, सिंपली विजुअलाइज
कि वो एनर्जी क्राउन से आपके हाथों में आ गया है। टेक अ मोमेंट एंड विजुअलाइज। जैसे ही आपको फील हो जाए कि एनर्जी आ गई है, इस एनर्जी को ऐसे पकड़ लो। नाउ देयर इज अ 5 स्टेप्स। हम इन 5 स्टेप एनर्जी एक्टिवेशन वी वर्क ऑन द 5 पॉइंट्स। फर्स्ट is your left palm chakra, then your right palm chakra. Step 1, step 2. Step 3 is your aura cleansing, then आपके सातों चक्रास and then your aura. ठीक है, वन बाय वन वी विल गो। लेफ्ट हैंड ऐसे रखना है, कीप योर राइट लाइक दिस। चार्ज, फर्स्ट वी नीड टू क्लेंज इट। ठीक है, सो रिमूव ऑल द नेगेटिविटी फ्रॉम माय पाम चक्रा एंड देन यूनिवर्स में सेंड कर देना है फॉर क्लेंजिंग। इन द बिगिनिंग लेवल आप सभी के पास एक फायर एलिमेंट या फिर यू कैन यूज कैंडल, दिया और एल्स सॉल्ट वाटर। आप उस नेगेटिव एनर्जी को उसमें डाल सकते हैं। जो हम डायरेक्टली यूनिवर्स में डालते हैं उसमें थोड़ा सा इशू हो जाता है कई बार कि वो आपके रूम में ही आपने छोड़ दिया। तो इट्स मेक श्योर कि डिस्पोज दैट नेगेटिव एनर्जी प्रॉपरली। ठीक है एवरीवन, क्लेंस माय पाम चक्रा, रिमूव ऑल द नेगेटिव एनर्जी फ्रॉम माय पाम चक्रा। यूनिवर्स में जाके शुद्ध हो जाओ। इन दिस प्रोसेस आई नो शुरू में आपको कुछ भी फील नहीं हो, जस्ट फॉलो, 7 दिन तक फॉलो करें, यू विल अंडरस्टैंड क्या क्या होता है। लाइक दिस पूरी तरीके से विजुअलाइज, वी आर रिमूविंग ऑल द डर्ट एंड द नेगेटिविटी। आफ्टर क्लेंजिंग, ठीक है, व्हाट विल डू, विल एनर्जाइज, चार्ज, हील एंड प्रोटेक्ट माय पाम चक्र क्लॉकवाइज। इंटेंशन रिपीट करना है माइंड में, चार्ज, हील एंड प्रोटेक्ट माय पाम चक्र। इन दिस प्रोसेस आपको हाथों पे वाइब्रेशंस, रोटेशंस फील होंगे। बहुत धीरे से करना है, जितना धीरे आप करोगे उतना अच्छा। एक्टिवेट माय पाम चक्र, एक्टिवेट माय पाम चक्र, एक्टिवेट माय पाम चक्र। 1 2 3 आफ्टर 21 टाइम्स आप उसको रोक सकते हैं। सेम प्रोसेस ऑन सेकंड। क्लेंस माय पाम चक्र, रिमूव ऑल द नेगेटिविटी, आपको हैवीनेस फील हो सकता है हाथों में, या फिर जैसे किसी ने पिन चुभाया ऐसे आपको फील हो सकता है। ठीक है, दैट्स ओके। आफ्टर क्लेंजिंग अगेन, चार्ज, हील एंड प्रोटेक्ट माय पाम चक्र, एक्टिवेट माय पाम चक्र, bring all your attention to the vibrations, energy. बहुत स्लोली करना है, जितना धीरे से आप करोगे उतना ज्यादा चैनलिंग बढ़ता है। आपको वार्मनेस फील होगा हाथों में। इन 1 2 3 अब आपके दोनों पाम चक्रास अच्छे से एक्टिव हो गए हैं, क्लेंस हो गए। तो स्टेप 1 लेफ्ट वन, स्टेप 2 इज योर राइट वन। ठीक है, यहाँ पे सबको क्लियर है।
क्लेंजिंग करने के बाद एनर्जी एक्टिवेट कर लेनी है दोनों पार्ट्स। अब हम अपना ऑरा क्लेंस करेंगे। कप शेप कर लेना है हाथों को सामने से पूरा। क्लेंस बाय होल बॉडी ऑरा, रिलीज ऑल द नेगेटिविटी, एंगर, एंजाइटी, लो वाइब्रेशंस, और फिर उस एनर्जी को लेके गो टू द यूनिवर्स फॉर प्यूरिफिकेशन। अब यही प्रोसेस हम पूरे साइड से करेंगे। रिलीज ऑल द नेगेटिव फ्रॉम माय ऑरा, योर इंटेंशन हैज टू बी स्ट्रॉन्ग। अगर आप कह रहे हो कि वो निकल रहा है तो भी वो निकलेगा। सिंपली ऐसे ऐसे नहीं करना है, दिमाग में सोचो कि कल क्या खाऊं और ऐसे से हाथ घूम रहे हैं ऐसे। पूरा कॉन्सेंट्रेट करने की यस आई एम रिमूविंग दैट हेवीनेस फ्रॉम माय ऑरा। नाउ फॉर द बैक, पीछे हाथ नहीं जाएंगे, तो सिंपली अपने हाथों को ऐसे साइड से लेके आना है एंड यू नीड टू विजुअलाइज कि पूरा आपका बैक क्लियर हो रहा है। रिलीज ऑल द नेगेटिविटी फ्रॉम माय बैक। तीन तीन बार हर एक साइड पे करना है। देन ऑन राइट साइड, all the negativity from my aura. आपको गूज बम्स आ सकते हैं, आपको ऐसे चिल, स्पाइन पे जो चिल आता है ना वो फील हो सकता है, यॉर्निंग भी हो सकती है। तो साइन की नेगेटिविटी या फिर एनर्जी जो है वो शिफ्ट हो रही है। ठीक है, इस तरीके से आपने अपना ऑरा क्लेंस कर लिया। नाउ वी विल फोकस ऑन ईच चक्रास। हमारे 7 मेजर चक्रास होते हैं। व्हाट यू विल डू, दोनों हाथों को एक्टिवेट करके वार्म करके कप शेप बनाना है ऐसे, और हर एक चक्रास के सामने आपको रखना है एंड देन आप क्लॉकवाइज रोटेट कर सकते हैं। चार्ज, हील एंड प्रोटेक्ट माय रूट चक्र। वी विल लर्न अबाउट चक्रास टुमारो, ठीक है, सो यू विल गेट द आइडिया। और 21 टाइम्स धीरे धीरे हर एक चक्र पे आपको एनर्जी देना है। आपके हाथों से वो एनर्जी फ्लो होगा और आपके चक्रास को एनर्जाइज करेगा, क्लेंस करेगा। देन वन बाय वन हम हाथों को निकालते हैं, पहले एक हाथ फिर दूसरा। चार्ज, हील एंड प्रोटेक्ट माय स्वादिष्ठान चक्र, दिस इज योर सेकेंड चक्र, सेकेंड लोअर नेवल के नीचे। Charge, heal, and protect my chakra. Bring all your attention to the energy and the vibration. Then, one by one, charge, heal, and protect my Manipur chakra. आपके नेवल के ऊपर। जिन्हें भी स्टमक रिलेटेड इश्यूज है, दे नीड टू वर्क ऑन दिस। ठीक है, कल हम चक्रास के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। अब अपने हाथों को सेंटर भी रख सकते हो या फिर रोटेशन। चार्ज, heal, and protect my Manipur chakra.
हर एक चक्रा पे आपको मिनिमम 21 टाइम्स रोटेशन देने हैं और मैक्सिमम आप 3 मिनट तक हर एक चक्रास पे एनर्जाइज कर सकते हो। आप जितना ज्यादा दोगे उतना अच्छा है। देन वन बाय वन चार्ज हील एंड प्रोटेक्ट माय हार्ट चक्र। आप हार्ट चक्र के ऊपर रोटेशंस करेंगे। सारा अटेंशन यहाँ पे लेके आना है हार्ट पे। आपको नींद आ सकती है बिकॉज जब चैनलिंग होता है नींद आता है। ओके, देन थ्रोट चक्र यहाँ पे चार्ज हील एंड प्रोटेक्ट माय थ्रोट चक्र। आप ऐसे एनर्जी को पुश भी कर सकते हो। इट्स कंप्लीटली ऑन यू। देन थर्ड है वन बाय वन चार्ज हील एंड प्रोटेक्ट माय थर्ड आई चक्र। आपको हीट वाइब्रेशंस मैग्नेटिक फील्ड की तरह फील हो सकता है। चार्ज हील एंड प्रोटेक्ट माय थर्ड आई चक्र। देन वन बाय वन क्राउन के ऊपर। ऑलवेज रिमेंबर हम क्राउन को यहाँ से कवर नहीं करते कभी भी। हम यहाँ पे हाथ नहीं रखते। यू कैन इधर कीप इट लाइक दिस या फिर ऐसे। देन चार्ज हील एंड प्रोटेक्ट माय क्राउन चक्र। बहुत रिलैक्स बैठना है, फोर्स नहीं करना है, एनर्जी को सिंपली फ्लो होने देना है। अब हमारे सातों चक्रास यहाँ पे कवर हो गए। नाउ वी विल डू दोनों हाथों को वन बाय वन हार्ट के ऊपर लेके आएंगे, हार्ट के सामने थोड़ा सा, इतने डिस्टेंस में। नाउ चार्ज हील एंड प्रोटेक्ट माय होल बॉडी और पूरे शरीर को धीरे धीरे हम एनर्जाइज करेंगे। इससे आपका ऑरा स्ट्रेंथनिंग होता है। अगर कोई भी ओपनिंग्स है वो भर जाएंगी, नेगेटिविटी क्लेंज हो जाती है। दिस इज योर फोर्थ स्टेप, क्योंकि ये हमारा फोर्थ स्टेप है। कुछ दिनों के बाद आपको ऐसे अपने हाथों को ऐसे फुल फिश होगा, फुल आपको फील होगा कि आपके हाथ ऐसे बाहर धकेल रहे हैं। इट्स अ साइन कि आपका ऑरा स्ट्रेंथनिंग होके बढ़ रहा है।
देन द लास्ट स्टेप, दोनों हाथों को नीचे लेके आएंगे ऐसे एंड अपलिफ्ट करेंगे इन अ बबल, एक बबल के फॉर्मेट में, लाइक दिस। जब दोनों हाथ ऊपर जाएंगे, टेक अ डीप ब्रेथ, हाथ नीचे, एक्सेल। यू आर क्रिएटिंग अ एनर्जी शील्ड अराउंड योरसेल्फ। विजुअलाइज करिए कि आप खुद के अराउंड एक एनर्जी बबल, एक एनर्जी शील्ड बना रहे हो। वंस यू फील इट्स रेडी, हम क्या करेंगे, उसे लॉक कर देंगे लाइक दिस। दिस इज माय एनर्जी शील्ड। कोई भी नेगेटिविटी, लो वाइब्रेशन मेरे एनर्जी के अंदर नहीं आ सकती, मेरे ऑरा के अंदर नहीं आ सकती। मेरे ऑरा में जितनी भी नेगेटिविटी है वो भी मेरे ऑरा से निकल जाएगी और मेरे अंदर जितनी भी पॉजिटिव एनर्जी है वो मेरे साथ हमेशा रहेगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो दिस इज योर 5 स्टेप एनर्जी एक्टिवेशन। यहाँ पे आपका पूरा एक्टिवेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो हमने क्या क्या किया, पाम चक्रास को क्लेंस किया, एक्टिवेट किया। पाम चक्र से आप हीलिंग करोगे तो ये एक्टिवेट होना, ये एनर्जी सेंसिटिविटी इनकी बढ़ाना बहुत जरूरी है। देन आपने अपने ऑरा को भी क्लेंस किया, फिर आपने हर एक चक्रस को एनर्जाइज किया। चक्रस जितने ज्यादा अच्छे से बैलेंस रहेंगे, तो दिस इज द मेन चैनल जहां से एनर्जी फ्लो आ रहा है, चक्रस वाला, एंड देन वो आपके बॉडी में आता है। ठीक है, तो चक्रस पे आप हीलिंग दोगे, फिर पूरे ऑरा को हील करोगे और उसे लॉक कर दोगे। लॉक करना बहुत जरूरी है। व्हेन यू क्रिएट अ शील्ड, वो बहुत जरूरी है। Is that clear, everyone? This is your energy 5 step energy activation जो आपको ये 21 डेज तक करना है। आफ्टर दैट आप किसी और को हील कर सकते हो। 21 डेज तक आपको सिर्फ खुद के ऊपर फोकस करना है। क्या एनी डाउट्स? कल हम चक्रास के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। ऑल्सो वी विल सी सम वीडियो जिससे और भी ज्यादा क्लैरिटी आएगी। यस, थैंक यू। एंड विद इन दिस 21 डेज आप में बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंज आ जाता है, बिकॉज आप, इट्स अ सेल्फ हीलिंग ना, इट्स अ सेल्फ हीलिंग पीरियड। सो आप अपने आप को ही हील कर रहे हो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी, यस एब्सोल्युटली। 21 डेज के बाद भी कंटिन्यू करना है, यस यू कैन, बिकॉज अगर आप ये करते हो तो आपका चैनलिंग स्ट्रांग रहता है हमेशा और आपका ऑरा भी हमेशा लॉक रहता है। और अगर कोई नेगेटिविटी आ भी गई तो आप उसे भी क्लेंस कर डालते हो। एंड दिस इज द ओनली प्रोसेस जिससे आपका चैनलिंग पावर, मतलब आपका फ्लो, एनर्जी का जो फ्लो है वो बढ़ता है। यस, अमेजिंग। यस, थैंक यू। अब जिन लोगों का अट्यूनमेंट नहीं हुआ है आज मॉर्निंग, उनका अभी इवनिंग में होगा। एट दैट टाइम जस्ट बी प्रेजेंट, रोज रोज नहीं होगा। जस्ट अ मिनट। Am I audible now? I think there is a network issue. Yes, अभी आवाज आ रही है सबको? Okay. So yes, I was saying कि with this process आपका एनर्जी चैनलिंग बढ़ता है, आपका एनर्जी सेंसिटिविटी बढ़ता है। तो जिन लोगों को भी कुछ फील नहीं हुआ, वो आप इससे अपनी एनर्जी सेंसिटिविटी डेवलप कर सकते हो। व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू प्रैक्टिस इट? आप मॉर्निंग में अगर करोगे तो दैट्स द बेस्ट वन, नहाने के बाद, बिकॉज आपका ऑरा क्लेंस हो जाता है नहाने के बाद, प्लस मॉर्निंग की एनर्जी फ्रेश होती है, राइट? सो आप मॉर्निंग में भी कर सकते हो, लेकिन अगर टाइम नहीं है आपके पास तो रात को सोने से पहले कर सोना है, कंपल्शन, डू नॉट मिस। क्या मैं इवनिंग सेशन ज्वाइन कर सकती हूँ? यस यू कैन, एब्सोल्युटली।
आप मॉर्निंग में भी कर सकते हो, रात को भी कर सकते हो। Yes, I am yawning, sir. Yes, you will get that answer tomorrow. कि क्यों नींद आती है? जब एनर्जी हिट करता है ना तब नींद आती है, बहुत इसे स्लो हो जाते हैं। सर ब्रह्मचर्य का पालन करना है, अगर आप कर सकते हैं तो अच्छा है। इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है बिकॉज इसमें उससे रिलेटेड कनेक्शन उतना नहीं है। ठीक है, यॉर्निंग बहुत आती है, उसके क्या मतलब है? यू विल गेट दैट आंसर टुमारो। हम कल के लिए रखते हैं, अगर सब आज ही बता दो तो फिर खत्म हो जाएगा, है ना? कल बताएंगे उसके बाद। सर रेकी अचीवमेंट के लिए पहले से आपका मेडिटेशन स्ट्रांग होना या आना जरूरी है? नहीं, अगर आप एकदम फ्रेश न्यू भी हो और आपका अगर अटेनमेंट कर दिया तो एनर्जी आ जाती है, कनेक्शन बन जाता है, दैट्स माय ड्यूटी। ठीक है, वो कनेक्शन बनाना मेरा काम। लेकिन आफ्टर द अट्यूनमेंट उस एनर्जी को होल्ड करके रखना, यूज करना, वो आपका काम है। तो ये जो प्रोसेस हमने सीखा, जो प्रिंसिपल्स हमने सीखे, वो आपको फॉलो करना होता है, उसी से ये सारी चीजें आना स्टार्ट होता है। अट्यूनमेंट दोबारा आज इवनिंग को होगा 5:30 के अराउंड। ठीक है, शो मी द हैंड जेस्चर हाउ टू डू इट। पाम्स है, पाम्स को क्लोज और ऐसे रिलैक्स करना है, बहुत ही ज्यादा स्टिफ नहीं रखना है। आप जितना इसको अच्छे से रिलैक्स रखोगे, उस एनर्जी को आप बहुत अच्छे से फील कर पाओगे। जितना आप एकदम ऐसे डेलिकेटली पकड़ोगे। ओके, सब लोग ऐसे करिए, एवरीवन बहुत ही ज्यादा टाइट कर लो हाथों को, बहुत ज्यादा, और ऐसे रखो। आपको कुछ फील नहीं होगा बिकॉज अब आपके मसल्स टेंस है पूरा। ठीक है, आपको आपके यहाँ पे बहुत टेंशन आ गया है। अब सिमिलरली दोनों हाथों को रिलैक्स करके विजुअलाइज कि आप एक बहुत ही ज्यादा डेलिकेट कॉटन बॉल को पकड़ रहे हो। आपको इमीडिएटली हाथों के अंदर एक एनर्जी बॉल फील होगा। आप जितना डेलिकेट रखोगे उतना ज्यादा वो आता है। सो एनर्जी को आपको ऐसे पकड़ना नहीं है, फ्लो होने देना है। एंड दैट्स द मेन रीजन के लोग गलती कर देते। आप जितना उसको अच्छे से स्लोली यूज करोगे, आपको वो ज्यादा फील होता है बिकॉज इट्स वेरी सटल। तो आपको बहुत ही ज्यादा अपना अवेयरनेस उस पर ऊपर लाना पड़ता है। अब जैसे आप ऐसे करोगे, यू विल फील अ वेव गोइंग बैक हाथों के ऊपर। सो जितना आप उसको लाइटली यूज करोगे, अच्छे से आराम से, उतना अच्छा है। इसलिए पूरा ऐसे 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 नहीं करना है, 1 2 3 4 खत्म। हर एक चक्रास पे, हर एक पाम चक्रास पे अच्छे से टाइम देना है। द स्वेटिंग टेक्स प्लेस आफ्टर द चक्रा हीलिंग, यस, बिकॉज वो क्लेंजिंग पार्ट है ना, तो आपको स्वेटिंग होगा। अटेनमेंट कितने देर में हो जाता है? वैसे तो नहीं, आई कांट रिवील दैट, बट हाफ एन आवर का होगा आज का, जो होगा इवनिंग का, हाफ एन आवर से थोड़ा ज्यादा। सर को कैसे लॉक करना है? सर को नहीं, हम अ, हमारा जो शील्ड है, हम विजुअलाइज करते हैं कि हम एक एनर्जी बबल के अंदर है खुद को ऐसे, और जब हम उसको लॉक कर रहे हैं तो हम हमारे इंटेंशन के साथ लॉक करते हैं। आपका इंटेंशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। व्हेन आई एम सेइंग कि कोई भी नेगेटिविटी अंदर नहीं आ सकती, तो वो नहीं आएगी। ओके, सो इंटेंशन हैज टू बी स्ट्रांग। और जब आप ये डेली करोगे, जितने लॉक्स आप लगाओगे, उतना ज्यादा आपका ऑरा लॉक होता रहता है। सर आप जो अटेनमेंट के बाद हम टच रेकी दे सकते हैं या डिस्टेंस या कुछ लेवल्स होते हैं? आई थिंक ये मैंने आंसर किया था पहले। सो इस अट्यूनमेंट के बाद आप किसी और को टच करके हील कर सकते हो, बट आफ्टर 21 डेज। जब हमें डिस्टेंस हीलिंग सीखना होता है, तब आपका लेवल 2 होना कंपल्शन। वन शो मी द 5 स्टेप एनर्जी एक्टिवेशन, अभी तो किया आपने। यू कैन गो थ्रू द रिकॉर्डिंग। ठीक है, आप रिकॉर्डिंग देख के प्रैक्टिस कर सकते हो। ऑल्सो प्रेयर के साथ द होल प्रोसेस आई विल शेयर इन द ग्रुप रिटर्न फॉर्मेट में, तो आपको आप उसे देख देख के प्रैक्टिस कर सकते हो। वो दूर से हील कर रहे थे, यस, उनकी एनर्जी स्ट्रांग थी, ऑफ कोर्स ही वाज अ पावरफुल हीलर, तो वो डिस्टेंस में से कर रहे थे।
ऑरा को लॉक कैसे करना है? विथ द इंटेंशन, दोनों हाथों को ऊपर लेके आना है, विजुअलाइज करना है कि आप एक व्हाइट लाइट के अंदर, व्हाइट बबल के अंदर खुद को लॉक कर रहे हो। इवनिंग एग्जाम से पहले ही स्टार्ट हो जाएगा क्या? नो, 5:30 को वी विल स्टार्ट। आपको इमीडिएटली ज्वाइन करना है, ज्वाइन करते ही आपको बैठ जाना है। कब कब ऑरा लॉक करना चाहिए? बिफोर स्टार्टिंग एनी हीलिंग, किसी और की हीलिंग स्टार्ट करने से पहले, और अगर आप बाहर जा रहे हो तब आप खुद के ऑरा को लॉक कर सकते हैं। यस, लेवल 2 में ही सिखाता हूँ। विल वी गेट द स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस इन द रिटन फॉर्मेट? यस, आई विल शेयर दैट इन द ग्रुप इंक्लूडिंग द प्रेयर। ठीक है, ऑरा लॉक भी करना पड़ता है। यस, स्टेप बाय स्टेप स्लाइड्स नोट्स मिलेंगे। यस, आपको ये, लेकिन एंड में। सो तब तक यू नीड टू हैव योर और लॉक नोट्स। और अनलॉक नहीं करना पड़ता, लॉक कर दिया। लॉक किस चीज के लिए किया हमने? फिल्टर आउट टू नेगेटिव एनर्जी, ताकि नेगेटिविटी ना आए, पॉजिटिविटी आ सकती है। इसलिए जब हम लॉक कर रहे हैं, आपको इंटेंशंस देना है कि नेगेटिविटी, एंगर इश्यूज, लोअर वाइब्रेशंस अंदर नहीं आ सकते। व्हाट आर दी वेट सर, हैंड जेस्चर भी मेंशन कर दीजिए। हैंड जेस्चर आई एम नॉट गेटिंग, जस्ट लाइक दिस, सिंपल रखना है ऐसे। ठीक है, शुड आई स्टार्ट एक्टिवेशन इट फ्रॉम टुडे? यस, आज से जिन लोगों का भी अट्यूनमेंट हुआ है, आज से आपको 21 डेज तक कंसिस्टेंटली करना है। सर आपको ऑफलाइन बैचेस भी होते हैं? नहीं, ऑनलाइन ही लेते हैं सारे। ठीक है, बिकॉज ऑफलाइन के लिए स्पेस लगता है और लोग उतने नहीं आते। सर लेवल 1 सीखने के बाद हम सिर्फ अपने क्लोज पीपल को फील कर सकते हैं, किसी को भी? आप किसी को भी एनर्जी फील कर सकते हो, बट वो पर्सन हैज टू बी इन फ्रंट ऑफ यू। सारे चक्रा और लॉक करने वाला। अच्छा, यू आर आस्किंग फॉर द हैंड जेस्चर आई थिंक। ठीक है, सिंपली ऐसे रखना है। सी, आपको अब समझना पड़ेगा कि दिस इज लाइक अ पाइप। आपका कनेक्शन है, अब क्या हो रहा है, यहाँ से एनर्जी फ्लो होके हार्ट से आके हाथों से निकल रहा है। तो हमारा काम क्या है? सिंपली जहां से निकल रहा है एनर्जी, उसको सामने लेके आओ। सिंपल। We required the today's step in return. Yes, it will be there. ओके, लेवल 2 की फीस, पहले लेवल 1 तो कंप्लीट करो। सारी चीजें एकदम जल्दी जल्दी चाहिए, मिलेगा। यू नीड टू बी देयर। एनी डाउट्स रिगार्डिंग द होल प्रोसेस? बिकॉज आपको ये 21 डेज तक कैरी करना है। यू कैन वॉच द रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग देखते देखते भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका ये प्रैक्टिस छूटता है तो आपका एनर्जी सेंसिटिविटी नहीं बढ़ेगा। Should we do it continuously for 21 days if we have to take break in the emergency condition? हाँ, तो अगर एक दिन का अगर ब्रेक पड़ रहा है, लेट्स से कि अगर बीच पे गैप आ रहा है, तो आप 2-3 दिन एक्स्ट्रा कर सकते हो आफ्टर 21 डेज। बट ट्राई टू कीप दी, जो स्ट्रीक होती है उसको मेंटेन रखिए। मॉर्निंग में अगर छूट रहा है तो आप रात को सोने से पहले तो कर ही सकते हैं। और इफ यू आर डूइंग इट एट नाइट, तो थ्रू आउट द नाइट आपकी हीलिंग भी और ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। Okay, is that clear, everyone? तो साइड बाय साइड माला जप कर सकते हैं। आप माला जप अलग करिए एंड दिस अलग करिए, कर सकते हैं लेकिन एक साथ मत करिए। फर्स्ट यू डू योर एनर्जी एक्टिवेशन या फिर माला जप, एंड देन आप वो करिए। सर पहले से क्लासेस की रिकॉर्डिंग कहाँ मिलेगी? पहले के पहले के क्लासेस के ऑलरेडी ग्रुप में है। सो यू डू वन थिंग, क्या आप मुझे टेक्स्ट कर लीजिए, आई विल शेयर दैट। ठीक है, या अब समझ में आ रहा है, अब मजा आएगा। अब एक्चुअली में मजा आएगा। अब तक तो सब थेरोटिकल था। अब जैसे जैसे आप खुद उस चीजों को करोगे, एक्सपीरियंसेस आएंगे आप खुद को कि ये कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था, वो हमने सारे, राइट। तो इट टेक्स कंसिस्टेंसी एंड प्रैक्टिस।
जो टिकेगा उसको ये एनर्जी मिलती है, सिंपल है. सो इन दिस 7 days हम इसी पे काम करते हैं. ओके, आई होप इट्स क्लियर फॉर एवरीवन. ओके, प्लस जिन लोगों का अट्यूनमेंट नहीं हुआ है, आई विल रिपीट, टेक्स्ट मी पर्सनली. ऑल्सो अभी 5:30 को वी विल स्टार्ट, सो मेक श्योर यू विल बी रेडी देयर. हाउ मेनी डेज दिस एंटरटेनमेंट एनर्जी स्टेज विथ अस? पूरी लाइफ टाइम ये एनर्जी आपके साथ रहती है. बट अगर आप बहुत नेगेटिव हो रहे हो, आपने वो सारी चीजें बंद कर दी, कनेक्शन टूट जाएगा. अट्यूनमेंट क्या है कि आपकी फ्रीक्वेंसी आपने पॉजिटिव रखी है, राइट? जब तक पॉजिटिव है उस एनर्जी के साथ तो वो मेंटेन रहेगी. आप जैसे ही डाउनफॉल में चले जाओगे, यू विल लूज द कनेक्शन. If every time we have to go out, we should get our lock through all these steps compulsory? नहीं. अगर आपने मॉर्निंग में एक बार एनर्जी एक्टिवेशन कर दिया एंड तब लॉक कर दिया, दैट्स ओके. लेकिन अब आपको बाहर जाना है, सो ऐसे में सिंपली ऑल यू नीड टू डू क्रिएट अ शील्ड, दैट्स इट. पूरा स्टार्टिंग से करने की जरूरत नहीं है. ये प्रोसेस इस तरीके से बनाया गया है कि इफ यू फॉलो दिस, आप में बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंज आता है बहुत सारी चीजों के हिसाब से. तो स्टार्ट फॉलोइंग दिस थिंग. Okay, I hope it's clear, everyone. Let me just